हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना नहीं आता है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ताकि आपको कभी भी चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। सबसे पहले तो आपको बता दूं साथियों, चक्रवर्ती ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपको अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो तो आपको 3-4 चीज़ों से परिचित होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, जिसे अपन पी से लिखते हैं। कहने का मतलब है मूलधन का मतलब क्या है? मूलधन का मतलब है जो अपन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? रुपए दे रहे हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं दर, दर क्या होती है भाई? रेट, जिसे अपन आर से लिखते हैं। यानी आपके ब्याज, जिस ब्याज पर अपन दे रहे हैं उसे बोलते हैं आपके रेट। यानी आपको अगर मैं कहूं कि 5% वार्षिक ब्याज दर, यानी 5% की दर से, यानी अपने को दर अगर कहा जाए, जिसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेट बोलते हैं। इसके बाद में समय, इससे तो आप सभी परिचित हो। टाइम किसे लिखते हैं? टी से लिखते हैं, जिसे सामान्य अगर बात की जाए तो कितने समय के लिए अपने को जो चीज़ है, यानी जो पैसे हैं वो उधार दिए गए हैं, वो होता है समय। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्या होती है? वो होती है आपके मिश्रधन। क्या होती है भाई? मिश्रधन। आपके जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मिश्रधन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं भाई? अमाउंट। और ए से लिखते हैं। किससे लिखते हैं भाई? ए से लिखते हैं। मतलब इन चारों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मूलधन, जिसे अपन पी से लिखते हैं। दर, रेट, जिसे अपन आर से लिखते हैं। समय, टाइम, जिसे अपन टी से लिखते हैं। मिश्रधन यानी अमाउंट, जिसे अपन ए से लिखते हैं। अब अगर मैं बात करूं चक्रवर्ती ब्याज निकालने की, अब अपन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। यानी 400 रुपये का, सबसे पहले तो अपने को पैसे कितने दे रखे हैं भाई? 400 रुपये। यानी अपना जो पी है, यानी अपना मूलधन कितना दे रखा है अपने को? 400 रुपये दे रखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। यानी रेट आर का मान कितना दे रखा है अपने को? 5% वार्षिक ब्याज की दर है। उसके बाद में समय कितना दे रखा है अपने को? 2 वर्ष। यानी आपको टी का मान कितना दे रखा है भाई? टी का मान अपने को दे रखा है 2 साल का। अब अपन इस क्वेश्चन को दो प्रकार से हल करेंगे। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से हल करेंगे। तो इसमें अपने को सीधा सा मामला ये है, पता क्या क्या चल चुका है अपने को? पता ये चल चुका है अपने पास में पी आ चुका है। पी कितना है भाई? पी अपने पास में आ चुका है 400 रुपये। इसी के साथ आर का मान अपने पास में आ चुका है कितना प्रतिशत? 5%। इसी प्रकार अपने पास में टाइम यानी समय कितना आ चुका है? समय अपने पास में आ चुका है 2 वर्ष। अब अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो अपने CI यानी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं? अपना जो ये तरीका है पहला, यानी आपके जो ये पहला तरीका है जिसे अपन कर रहे हैं, तरीका है फर्स्ट। सबसे पहले तो अपन बात करें तो आपके CI होता है, CI बराबर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस के P। कहने का मतलब है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस के P। A क्या होता है भाई? मिश्रधन। P क्या होता है? मूलधन। यानी अपने को अगर कहा जाए किसके बारे में? चक्रवर्ती ब्याज निकालने के बारे में, तो अपने को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एक तो मिश्रधन का पता होना चाहिए और दूसरा अपने को यानी मूलधन का पता होना चाहिए। मूलधन का तो अपने को पता है 400 रुपये है, और अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालना है मिश्रधन। और मिश्रधन का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। यानी मिश्रधन का फॉर्मूला होता है आपके A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटावा 100 बटावा N। ये होता है, सॉरी घात में N, ये होता है आपके अमाउंट का फॉर्मूला, यानी आपके मिश्रधन का फॉर्मूला। यानी A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटावा 100 की पावर N। सबसे पहले P का मान अपने पास में कितना दे रखा है भाई? 400 दे रखा है। यानी A बराबर
400 कोष्टक 1 प्लस आर का मान यानी रेट कितनी दे रखी है भाई 5% दे रखी है बटावा 100। समय कितना दे रखा है अपने पास में 2 वर्ष दे रखा है यानी अपन ने लिख दिया 2 वर्ष। इसके बाद में 400 कोष्टक में यानी 100 नीचे आ गए और इसके बाद में अगर मैं कहूँ तो 100 यानी आपके 100 प्लस 5 105 हो गए और घात में 2। इसके पश्चात अगर मैं आपको कहूँ तो आपको करना क्या है, आपको करना यूँ है कि a बराबर 400 इंटू 105 बटावा 100 इंटू 105 बटावा 100 यानी आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं। इसके बाद में इस 4 से ये 2 बार और ये कितनी बार भाई 50 बार और ये किससे ये आपके 5 से काटो सीधा सीधा 2 और 1 21 बार और ये कितनी बार भाई 5 से 10 बार। फिर वापस अगर मैं 5 से काटूं तो ये कितनी बार 21 बार और ये आपके 2 बार। फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल तो अपना 21 इंटू 21 यानी 21 से कम 21 21 का 1 हासिल का 2 42 और 2 44। कहने का मतलब है अपने पास में ए का मान आ चुका है। ए का मान अपने पास में कितना आया है 441 आया है। ए का मान अपने पास में कितना आया भाई 441 आया है और ये अपने को ए का मान तो मिल चुका है। अब अपने को निकालना किसका मान है, निकालना है अपने को CI का कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये ए का मान निकाल लिया तो ए की जगह 1 लिख दो 441 माइनस के पी यानी मूलधन कितना दे रखा है भाई 400 दे रखा है और अपना फाइनल आंसर है वो कितना आ चुका है 41 आ चुका है। कहने का मतलब है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए आया भाई 41 रुपये आया। तो साथियों ये अपना तरीका था पहला और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि ये तरीका आपके 100% समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अपन दूसरे तरीके की कि एक तरीका तो ये है अपना चक्रवर्ती ब्याज निकालने का। इसके अलावा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से अपन चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है भाई, दूसरा तरीका है आपके यानी आपको पता है ये तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है A माइनस के P। अब आपको ये भी पता है कि अपन A को क्या लिख सकते हैं, ये भी पता है A को अपन क्या लिख सकते हैं यानी अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है आपके CI बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटावा 100 बटावा पावर की n और माइनस के P है जैसे जैसे मैंने लिख दिया। ये भी कंफर्म हो गया आपको क्योंकि अपन ने केवल और केवल क्या लिखा है यहाँ पे केवल अपने को अमाउंट का फॉर्मूला ऐड किया है और अपन ने कुछ नहीं किया है। फिर इसमें देखें इसमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन इसमें आ रहा है P दोनों में कॉमन आ रहा है तो अपन ने P को अलग लिख दें यानी CI बराबर P बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 प्लस R बटावा 100 की पावर n माइनस के 1 और ये कोष्टक वापस बंद। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब अपन करते हैं सॉल्यूशन। P का मान अपने को दे रखा है 400 रुपये तो 400 कोष्टक बंद छोटा कोष्टक 1 प्लस R का मान कितना है भाई 5% यानी 5 बटावा 100 फिर n का मान कितना है भाई 2 माइनस के 1 ये कोष्टक बंद। अब अपने को क्या करना है कोष्टक के अंदर वाला सोल्व करना है तो 400 बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 105 बटावा 100 का स्क्वायर माइनस के 1 और ये कोष्टक आपके वापस बंद। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना यूं है कि जो अपने 400 बाहर है उसको चाहे अंदर से गुणा कर दो या अपन क्या कर सकते हैं अपन जो ये आपके स्क्वायर है इसको सोल्व कर सकते हैं और या तो आप सीधा सा मामला है क्योंकि अपने को 400 को अंदर गुणा कर दो यानी 400 इंटू 105 बटावा 100 इंटू 105 बटावा 100
और माइनस के 400। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अब अपने को क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। फिर अपने 5 से कितनी बार, 21 बार। ये कितनी बार 5 से कटेगा भाई, 20 बार। फिर ये 5 से कितनी बार भाई, 21 बार। ये कितनी बार कटेगा 5 से, 4 बार। और 4 से 4 आपके कैंसिल। अब इसके बाद में 21 को 21 से गुणा किया तो पहले अपने कितना आए थे भाई, 441। और माइनस के ये 400। कहने का मतलब है 441 में से अपन 400 माइनस करते हैं तो कितना आएंगे भाई, 41 आएंगे। और ये अपना क्या आ गया, सीधा सीधा आपकी बार कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। यानी आपके 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो होता है आपके 41 रुपये। यानी इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीकों से सोल्व कर चुके हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर कर दिया जाएगा। और आपके दिमाग में कोई भी अगर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो साथियों, एक छोटी सी उम्मीद हमारी भी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।